तो नमस्कार, मैं सुमन। इस वीडियो में आज हम आपको करवाने वाले हैं क्रमागत संख्या पढ़ाने वाले हैं और क्रमागत संख्या फुल डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं और उसके हम क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। और आप लोग ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज जो हम क्लास करा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको क्लास देंगे। तो चलिए आज जो हम क्रमागत संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रमागत होता क्या है। क्रमागत होता क्या है? तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे हम लोग लिखते हैं, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या बोलते हैं। या को क्रमागत सम संख्या बोले, लिखेंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, है ना। सम क्रमागत बोले तो हम सम क्रमागत लिखेंगे। और यही बोले क्रमागत विषम। क्या बोले? क्रमागत विषम। तो क्रमागत विषम बोलेगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही आते चला जाएगा, है ना। तो एक बार फिर जान लीजिए कि नेचुरल नंबर, क्रमागत नेचुरल नंबर बोले यानी क्रमागत सिंपल जो होता है संख्या, क्रमागत संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 होगा। और वही क्रमागत सम संख्या सम संख्या इवेन नंबर, है ना, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10। और वही बोले क्रमागत विषम संख्या तो हो जाएगा 1 3 5 और 7। अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे कि क्रमागत से सवाल कैसा आएगा और किस तरीका से हमको पुट करना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रमागत में हम लोग कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम आपको बता रहे हैं ना। तो क्रमागत जैसे बोला 3 क्रमागत संख्या का योग बताइए। 3 क्रमागत संख्या का योग 40 है या 50 है, कुछ भी दे दे। 3 क्रमागत संख्या का योग दे दे 40 या 50। तो इसको मानना है, बीच वाला x मानना है ना, बीच वाला x मानना है, इसको मानना है x प्लस 1 मानना है, इधर x माइनस 1 मानना है। ये हो गया टाइप 1। क्या हो गया? ये हो गया आपका टाइप 1। टाइप 1 हो गया। और एक टाइप 2 है ना, टाइप 2 के थ्रू आपको क्या मानना है, ऐसे मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको x प्लस 1 मान सकते हैं, इसको x प्लस 2 मान सकते हैं। अब दोनों तरीका से बना सकते हैं, या तो ऊपर वाला बना सकते हैं या नीचे वाला। अगर आपको कम समय में ऊपर वाला बनेगा, कम समय में क्या बनेगा? ऊपर वाला से बनेगा। और आप लोग सोचते होंगे सर कि ये 3 को ही क्यों लिखे, 3 के जगह पे 2 क्यों नहीं लिखे, 1 क्यों नहीं लिखे? तो देखिए क्रमागत कभी भी सम या विषम संख्या रहे तो ये कभी भी होगा ऊपर वाला तो बराबर होगा विषम संख्या में। क्या होगा? विषम संख्या में यूज कर सकते हैं। विषम ही नहीं, सारा संख्या में यूज कर सकते हैं। अगर आपका भी कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। विषम के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम बोलेंगे कि आप इसको मानिएगा तो बहुत इजी होगा, इससे ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा इजी होगा। अब हम प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ यहाँ करते हैं, जैसे यहाँ लिखे हम कोई भी संख्या 7 लिख लीजिए। तो 7 से पहले क्या होता है विषम में? तो विषम में हो जाता है आपका 5 हो जाता है। इधर विषम में क्या हो जाता है? तो इधर विषम में आपका, अच्छा यहाँ आप सिंपल वर्ड लिखे थे ना, तो यहाँ विषम नहीं, यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ x बराबर 7 माने 7 में 1 गया 6 हो गया, और x बराबर 8 माने 7 माने तो 7 और 1 8 हो गया। इसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 7 6 और 8, यहाँ 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 6 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो दोनों नियम, ये नियम यानी टाइप 1 भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइप 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं कि ये तो रहा सिंपल, है ना, सिंपल नंबर। डायरेक्ट क्रमागत संख्या बोले तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में बोलते हैं क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या। देखिए अभी हम सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, उसका बाद ही क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम आपको टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में बता देते हैं कि विषम संख्या हम लोग कैसे चलते हैं और सम संख्या कैसे चलते हैं। चलिए आगे हम सबसे पहले टाइप 1 से चलते हैं। तो टाइप 1 में चलेंगे तो देखिए हम बोला 3 की जगह पे 5 मान लीजिए ना,
5 विषम संख्या बोले ना, 5 क्रमागत 5 विषम संख्या। तो यहाँ देखिए बीच वाला x माने, इधर हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका x माइनस 2 और इधर हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ये 5 क्रमागत विषम संख्या है ना, 5 क्रमागत विषम संख्या ऐसे मान सकते हैं। या टाइप 2 में जो हम बताए थे, टाइप 2 में ऐसे भी मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको x प्लस 2 मान सकते हैं, इसको x प्लस 4 मान सकते हैं, इसको x प्लस 6 मान सकते हैं, फिर x प्लस 8 मान सकते हैं ना। दोनों आपको बराबर है, जैसे भी हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे हम विषम संख्या के बारे में बात किए थे ना, ये जो दोनों जो अप्लाई होगा, विषम और सम दोनों में अप्लाई होगा, विषम और सम दोनों में अप्लाई होगा, विषम और सम दोनों में यही सूत्र अप्लाई होगा। इसके लिए कोई अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी भी ये सवाल नहीं करना है सर कि यहाँ तो सम लिखे हुए हैं कि 2 तो सम है, 4 सम है, 2 सम है, 4 सम है, तो आप कैसे यहाँ भी लिखे हुए 2 4 6 8 आप सम लिखे हुए तो विषम कैसे बोल रहे हैं? हम मेरा देखिए 5 में कितने जोड़िएगा कि विषम होगा, तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होगा ना, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होगा ना, कभी 1 जोड़िएगा 1 नहीं ना, या 7 में 4 2 जोड़िएगा कितना आएगा 9 आएगा ना। तो विषम संख्या प्राप्त तभी होता है तब आप सम संख्या को ऐड करते हैं, विषम में सम ऐड करते हैं, उसके बाद ही विषम प्राप्त होता है। जैसे 1 में 2 जोड़े तो आपका 3 आया, और 3 में 2 जोड़े तो कितना आएगा तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आएगा। तो हम एक वर्ड मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ सम संख्या के बारे में हम बात करें तो यहाँ विषम संख्या के बारे में बात कर रहे थे ना, चलो विषम मान लेते हैं 19 है ना, तो 19 में 2 कम हुआ 17 हुआ, और 17 में 4 कम हो गया कितना हो गया आपका 13 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 1 मिनट 19 में ही 4 कम होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इधर चलते हैं तो 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा है ना। तो यहाँ सेम टू सेम वही वर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 15 मान लेते हैं x बराबर, तो 15 2 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 4 17 हो गया, 17 हो गया, और फिर 15 और 4 कितना हो गया आपका 19 हो गया, और 15 और 6 कितना हो गया आपका 21 हो गया, और 15 और 8 कितना हो गया आपका तो 22 हो गया। देखिए दोनों वर्ड एकदम सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको प्रूव करते हैं सम संख्या में, क्या करते हैं इसी सूत्र पर सम संख्या में भी हम आपको प्रूव करते हैं। तो सम संख्या यहाँ लिख लेते हैं, एक 10 लिख लेते हैं, 10 की जगह कुछ भी ले लेते हो, मान लेते हैं 16 लिख लेते हैं ना। चलो x बराबर 16 ले लेते हैं, तो 16 है, 16 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा है ना, 14 हो जाएगा, और 16 में 4 घटा दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर भी चलो 16 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला भी हम प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं, यहाँ 12 था तो 12 मान लेते हैं x बराबर, और 12 2 कितना हो गया 14 हो गया, 14 12 4 कितना हो गया आपका 16 हो गया, और फिर 12 और 6 कितना हो गया आपका तो 18 हो गया, और 12 और 8 कितना हो गया आपका तो 20 हो गया। देखिए एकदम सेम टू सेम मिल रहा है ना, ये और ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है। इसी प्रकार मतलब आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हम आपको बताना शुरू करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। चलिए क्वेश्चन, और आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं। हजारीबाग मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, तो हजारीबाग में आप आके क्लास कर सकते हैं। हम तैयारी यहाँ कराते हैं, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड सचिवालय, इसके अलावा एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या कोई भी एग्जाम का। हम ज्यादातर मैथ पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, और झारखंड हम ठेठ लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और वो भी ज्यादातर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये पढ़ाने का जो तरीका है मेरा एक दोस्त के जैसा हम आपको पढ़ाते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कंप्लीट होगा। पूरा 0 लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे आपको कितना भी कमजोर हो, कितना भी वीक हो। चलिए तो चलिए फ्रेंड, हम आपको क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे शो कर रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं ना। चलिए तो आते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन में, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला है 3, क्या बोला है 3 क्रमागत सम संख्या, क्या बोला है 3 क्रमागत सम संख्या का योग है 24, है ना। तो बोला ठीक बीच वाला सम संख्या क्या होगा। 3 क्रमागत सम संख्या का औसत है, अब आपका मतलब योग है टोटल 24। तो हम क्या करें, इसको लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं। आपको बीच वाला मान माने x, बीच वाला का मान माने x माने, इसको x प्लस 2 मान लेंगे, क्या मानेंगे x प्लस 2 मान लेंगे, और इसको x माइनस 2 मान लेंगे, है ना।
और दोनों तीनों का योग। देखिए इसमें डायरेक्ट मानना है आपको, x मानना है, x माइनस 2 मानना है, x प्लस 2 मानना है ना। अब यहाँ देखिए ऐसे नहीं मानते हैं तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, x प्लस 2 मान सकते हैं और x प्लस 4 मान सकते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हैं, दोनों वाली टाइप 1 और टाइप 2 दोनों से भी बना सकते हैं। यहाँ बोला कि तीनों का जो योग है वो है 24 है, तो ऊपर वाला बनाते हैं यानी तीनों का योग यानी प्लस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस कर देते हैं। योग कितना दिया हुआ है 24 कर दिया हुआ है ना, इसका भी प्लस कर देते हैं ना, इसको भी प्लस कर देते हैं, इसका भी योग दिया हुआ है आपका 24 दिया है। ये दोनों से सेम टू सेम आंसर आएगा। यहाँ देखिए प्लस और माइनस तो कट गया, तो कितना गया 3x बराबर हो गया आपका 24 और 3 से 24 काट दिया, x बराबर कितना आ गया आपको 8 आ गया, यानी बीच वाला संख्या 8 है। 8 बीच वाला पूछा था, इसका हो गया 8। और यही पूछता नहीं कि तीसरा संख्या निकाल लेता, 8 2 10 हो जाता है। यही बोलता फर्स्ट संख्या निकाल लेते, 8 में 2 गया कितना हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं। अब नीचे जो टाइप आपका टाइप 1 था, आपको हम टाइप 2 बताते हैं ना, टाइप 2 बताते हैं। तो टाइप 2 में क्या करते हैं हम, इसमें भी सेम टू सेम यहाँ जोड़ देते थे, 1 2 3 यानी हो गया 3x प्लस 2 और 4 कितना हो गया आपका 6 बराबर 24 हो गया। अब इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाता, यानी 3x बराबर कितना हो जाता आपका, तो 18 हो जाता आपका, कट जाता नहीं, x बराबर कितना हो जाता 6 हो जाता, x बराबर 6 हो जाता, तो यहाँ हो जाता आपका 6, यहाँ हो जाता 6 और 2 कितना हुआ 8 हो गया, और 6 4 10 हो गया, यानी बीच वाला पूछा था तो आपका बीच वाला हो गया 8 आंसर हो गया। अब एक टाइप और हम बताते हैं कि एक कैसे आप सेकेंडों में बिना पेन टच किए हुए बना सकते हैं, वो भी तरीका हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है, हम टाइप 1 और टाइप 2 डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो योग है 24, क्या है योग है 24, और कभी भी ऐसा संख्या विषम में रहे तभी प्रयोग कीजिएगा, ऐसे प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो देखिए योग है 24, तो 24 यहाँ दिया हुआ था, तो 24 को कितना है 3 क्रमागत बोला, कितना बोला 3, जितना बोलेगा उतना से भाग दे देना है। बराबर याद रखिएगा कि यहाँ विषम होना चाहिए, कभी भी यहाँ जो संख्या रहेगा विषम रहेगा तभी प्रयोग कीजिएगा, ऐसे प्रयोग मत कीजिएगा। तो ये क्या है विषम संख्या है ना, यहाँ क्या बोला 3 क्रमागत, 3 क्या है विषम है, 3 क्या है विषम है, तो 3 विषम है तो इसमें प्रयोग हो सकता है। तो 3 से काट दीजिए, क्या हुआ 8 हो गया, यानी 8 हो गया बीच वाला। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 बीच वाला हो गया, तो 8 2 10 हो गया, और 8 में 2 गया यानी 6, यानी 6 8 10 से आंसर हो सकता है। आप सेकेंडों में इसे ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड पे शो कर रहा है, उसका भी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन मेरा है वो क्वेश्चन क्या है अब जानिए। पहले हम बनाए 3 क्रमागत संख्या के बारे में, अबर बोला 5 क्रमागत सम संख्या, कितना बोला 5 क्रमागत सम संख्या, यानी 5 क्रमागत सम संख्या का मतलब हुआ कि आपका बीच वाला x मान लीजिए, इधर हो जाएगा x प्लस क्या है सम संख्या के बारे में बोल रहा है ना, तो x प्लस 2 हो गया और x प्लस 4 हो गया, इधर भी मानेंगे x माइनस 2 हो गया और x माइनस 4 हो गया है ना। और इसके बाद योग कितना दिया हुआ है, तो इसका जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 80 योग दिया हुआ है। हम क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं, कभी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं। यहाँ देखो प्लस 4 माइनस 4 कट गया, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, कितना बचा 1 2 3 4 5, यानी 5x बराबर 80 हो गया है ना। अब 5 से काट दिए, x बराबर कितना हो गया आपका तो 16 हो गया, यानी ये हो गया 16 हो गया, बीच वाला मान कितना हो गया आपका तो 16 हो गया, 16 में 2 गया यानी 14 हो गया, 14 में 2 गया यानी 12 हो गया, इधर 16 2 18 हो गया, 18 2 18 मतलब 16 16 4 कितना हो गया 20 हो गया है ना। यहाँ देखिए यहाँ 14 में 2 घटाए ना, 2 घटाने या तो 16 में 4 घटा दिए 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपका आ गया आपका 16 है ना, बीच वाला मान। तो इसमें बोला है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी सम संख्या, तो छोटी कौन हो जाएगा आपका तो 12 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा तो 12 आंसर हो जाएगा, यानी सबसे छोटी बोला इसी का सबसे छोटी आपका हो गया, क्या हो गया 12 आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड अब हम जानेंगे यही बड़ा बोलते तो बड़ा बोलता तो क्या हो जाता है 20 आपका आंसर हो जाता है ना। ये टाइप 1 के थ्रू बनाए और टाइप 2 के थ्रू बनाते हैं, तो क्या हो जाता है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस
8 है ना, बराबर लिख देते 80, यानी यहाँ वहां प्लस कर दीजिए, यहाँ वहां प्लस कर दीजिए। अब कितना है तो 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। अब जोड़ते हैं 2 और 4 कितना हुआ आपका 6 हुआ, 6 से 12 हो गया, 12 8 कितना हो गया आपका 20, 20 बराबर 80 हो गया ना। अब प्लस है तो माइनस हो गया, यानी 5x बराबर कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब काट दीजिए 5 से, कितना हो गया आपका तो आपका 12 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया, यानी 12 बैठा दीजिए, 12 और 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया, और 12 4 16 हो गया, और 12 6 कितना हो गया 18 हो गया, 12 8 20 हो गया है ना। तो सबसे छोटी बोला, इसी का आपका 12 आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, हम आते हैं अब तीसरा नंबर में, और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं है, बोर्ड पे शो कर रहा है क्वेश्चन, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत क्रमागत वाला बहुत इजी सवाल है, और इसी प्रकार आपको एवरेज में भी आएगा, एवरेज भी आप पढ़िएगा तो एवरेज में भी क्रमागत संख्या का योग के बारे में पूछेगा, सम और विषम से पूरा घुमा घुमा पूछेगा, उस समय भी आपको काम आएगा है ना। हम कोशिश करेंगे बाद में कभी एवरेज पढ़ाएंगे यानी औसत पढ़ाएंगे, उस समय हम आपको ये क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो बोला है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, यानी कहने का मतलब है फिर वही सेम टू सेम, यानी बीच वाला के x मानते हैं, x प्लस 2 मानते हैं, x प्लस 4 मानते हैं ना। इधर इसका टाइप 1 टाइप 2 नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हम आपको बता दिए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको नॉर्मल से और स्पीड में बनाने का कोशिश हम करेंगे, क्योंकि ज्यादा हम समय देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लंबा वीडियो में हमें भी परेशानी होता है ना, चलिए अपलोड वगैरह करने में। इसका जो योग दिया हुआ वो दिया हुआ है 250 है ना, कितना दिया हुआ है तो 250 योग दिया हुआ है, 250 योग दिया हुआ है। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5x हो गया। अब यहाँ देखो -2 से +2 कट गया, प्लस -4 से +4 कट गया, यानी 5x बराबर 250। यानी कभी भी जैसे 5 क्रमागत बोला वो डायरेक्टली देना है 5x, को 4 क्रमागत बोले डायरेक्टली देना है 4x है ना, मतलब 4x नहीं, मैंने मिनिमम जो विषम संख्या लेना है, कभी भी विषम में लेना है, और विषम में ही ये प्रयोग होगा, विषम में ही प्रयोग है, या तो फिर तो विषम नहीं रहेगा उसको एकदम सिंपल सा बनाइएगा, सिंपल सा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे कितना 55 से 50 50 आ गया, x बराबर 50 आ गया। तो बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या थी, सबसे बड़ी सम संख्या कौन था, ये था x प्लस 4, तो 50 प्लस 4 कितना हो गया आपका तो 54 आंसर हो गया, कितना हो गया आपका तो 54 आंसर हो गया, कितना हो गया तो 54 आंसर हो गया, कितना हो गया तो 54 आंसर हो गया है ना। चलिए अगला सवाल में आते हैं, या वैसे भी प्रूव कर दे तो एकदम सेम टू सेम, पहले भी हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन को बार बार क्यों बताया यार बोलिएगा तो एक बार और हम बता देंगे, कुछ नहीं करना है, उसमें भी सेम टू सेम x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 है ना, बराबर कर देना है 250। अब सबको प्लस कर देना है, यहाँ देखिए ये वाला हार्ड पड़ता है ना, देखिए 5 हुए तो 5x हो गया, ये 2 4 6 हो गया, 6 12 हो गया, 8 कितना हो गया आपका 20 हो गया, बराबर 250। अब इसको काट देंगे, प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 250 में आपका 20 गया तो हो गया, कितना हो गया 230 हो गया, काट दीजिए इसको, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 छक 30 हो गया, यानी आपका आ गया कितना 46 आ गया, यहाँ 46 आ गया, सबसे बड़ा बोला है 46 2 कितना हो गया आपका 48 हो गया, 48 46 4 कितना हो गया आपका तो आपका 50 हो गया, और फिर 46 और 6 कितना हो गया आपका तो आपका 52 हो गया, और वो फिर 46 और 8 कितना हो गया आपका 54 हो गया है ना, तो आपका कितना हो गया आपका 54 आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अभी आपको जो हम क्वेश्चन बताए ये बताए हम तीसरा नंबर, अब आते हैं चौथा नंबर, चौथा पंचमा छठा यानी टोटल 9 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, टोटल 9 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे है ना, 9 क्वेश्चन, और देखते हैं बहुत सिंपल में और कम समय में ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीका से अभी तक आप समझ गए होंगे है ना। चलिए तो आते हैं हम पंचमा नंबर में, पंचमा नंबर बोला है 5 क्रमागत, क्या बोला है 5 क्रमागत विषम संख्या का नहीं 3 क्रमागत विषम संख्या का योग है 51। अब ये विषम के बारे में बोल दिया, इसमें भी ऐसे ही मानना है, x मानना है, x प्लस 2 मानना है और x माइनस 2 मानना है, और ये तीनों का योग कितना बोला है तो योग बोला है आपका 51 है ना, 51 बोला है।
अब क्या करते हैं, प्लस से माइनस कट गया यानी आ गया 3x बराबर 51 आ गया। 51 के 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा, है ना। x बराबर 17 तो 17 बिठा दीजिए, 17 में 2 गया कितना हो गया 15 हो गया, और फिर 17 में 2 जुटा कितना हो गया 19 हो गया, है ना। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 20 वाली विषम संख्या कौन है, तो 20 वाली कौन हो गया आपका 17 आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम पंचमा नंबर में, किसमें आते हैं पंचमा नंबर। उसको भी इसको भी विषम को भी ऐसे बना सकते हैं, आप x मान सकते हैं, x + 2 मान सकते हैं, x + 4 मान सकते हैं, बराबर कितना 51। यहाँ प्लस कर दिए कितना आ गया 3x 2 और 4 कितना हो गया आपका 6 हो गया, बराबर 51। अभी यहाँ 6 प्लस है तो उधर माइनस कर दिए तो माइनस कितना होगा आपका 45 बराबर हो जाएगा 3x। 3 से काट दीजिएगा कितना आएगा x बराबर, तो x बराबर आएगा 15, और वही 15 यहाँ बैठा दिए, 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 और 15 4 कितना हो गया आपका, तो 19 हो गया। बोला बीच वाला 17 आंसर आपका हो गया। चलिए फ्रेंड आते हैं हम पंचमा नंबर में, और उसके बाद फिर छठा बता देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसका बाद फिर हो जाएगा एक क्लास। चलिए तो आप लोग ऑफलाइन के ही जैसा ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप क्लास कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम अगला सवाल यानी पंचमा नंबर क्वेश्चन में। पंचमा नंबर बोला है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग है 45, 145। तो डायरेक्ट एकदम दे लिख देना है 5x बराबर 145। हम बोले थे ना कि कभी भी रहे एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट मार दीजिएगा, 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा 5 दूनी 10 हो गया, 5 9 45 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 29, यानी 29 हो गया आपका बीच वाला, 29 हो गया आपका बीच वाला। ऐसे बढ़ेगा 2 2 बढ़ाते जाना है, तो 29 में 2 गया कितना हुआ, तो 29 2 गया आपका 31 हुआ, और 31 में 2 जाएगा आपका 33, यानी जोड़ रहे हैं ना, इधर घटाएंगे तो 29 में 2 इधर घटा देंगे 27 हो गया, इधर घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो इधर हो जाएगा आपका 25 हो गया। अब जानेंगे इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी आपका हो जाएगा 25 आपका हो गया आंसर। चलिए ये सब सारा शॉर्टकट में बता देते हैं क्योंकि इससे आपको हम लॉन्ग कट में बताए थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और छठा नंबर क्वेश्चन में भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। बराबर याद रखिएगा कि विषम संख्या के बारे में पूछे, जैसे बोला 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है विषम, तो डायरेक्ट 5x बराबर कितना 55 हो गया आपका। 5 से काट दिए कितना गया 11 हो गया ना, यानी 11 हो गया बीच वाला, तो 11 2 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया आपका 15, इधर 11 में 2 घटा देंगे कितना होगा 9 होगा, 9 में 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा, है ना, संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो कहा हो जाएगा 15 आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 15 आपका आंसर हो गया। चलिए अब 3 क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं इसी संबंधित, एक सेकंड लाइन पे रहिए। चलिए 3 क्वेश्चन और हम बता देते हैं। 3 क्वेश्चन में जैसे आते हैं हम, तो ये आपका यानी 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है 7, क्या बोला है 7 क्रमागत सम संख्या है ना, 7 के बारे में बोला है, 7 क्रमागत, तो डायरेक्ट विषम संख्या है 7 में, तो हो गया 7x बराबर 140, क्या हो गया 7x बराबर 140 हो गया, यानी 7 से हम काट देंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया आपका, तो 20 हो गया। तो इसे लिख सकते हैं बीच वाला 20 हो गया, तो 20 2 कितना हो गया 22 हो गया, और 22 2 24 हो गया है ना, अब 24 2 26 हो गया, इधर भी घटाने जाते हैं तो 20 में 2 गया कितना हो गया 18 हो गया, 16 हो गया और 14 हो गया ना। यहाँ बोला है कि सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, तो बड़ी कौन हो जाएगा 26 आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं हम 10वां नंबर में, मतलब 8वां नंबर में आते हैं, और 8वां नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है 7 क्रमागत विषम संख्या है ना, 7 क्रमागत विषम संख्या का कुल योगफल 133 है। इसमें भी घबराना नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है 7x, क्या लिखना है 7x बराबर 133। कभी भी दिनदास होकर काटिए, आपको कट ही जाएगा, तो काटिए 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया 6 7 9 63 हो गया, यानी बीच वाला मान हो गया 19, तो 19 2 21 हो गया, 21 2 23 हो गया, 23 2 25 हो गया, इधर घटाते तो 19 में 2 गया कितना हो गया आपका 17 हो गया, 17 में 2 यानी 15 और 13 हो गया है ना। यहाँ देख सकते हैं इसमें पूछा है कि न्यूनतम विषम संख्या कौन, न्यूनतम पूछा तो इसका हो जाएगा 13 आंसर, क्या हो जाएगा तो 13 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 13 आंसर हो जाएगा। चलिए
तो आज का जो मेरा सवाल है वो है लास्ट सवाल है ना, लास्ट सवाल है जो है आपका, हम बताते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो जो 9वां नंबर मेरा जो क्वेश्चन है बोला है 3, क्या बोला है 3 क्रमागत है ना, 3 मतलब क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है। कितना है 1350 है। तो इसको हम लिखेंगे कितना 3x बराबर 1350 जितना बोलेगा उतना यहाँ हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। खाली ख्याल करना है ये विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए विषम, सम रहेगा तो आप फंस जाइएगा, सम रहेगा फंस जाएगा, विषम ही बराबर में यूज कीजिएगा। काटिए 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, नहीं 450 हो गया। कितना निकल गया तो 450 निकल गया। इस क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग निकाले। सबसे पहले हम पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ बीच वाला हो गया 450, तो 450 और 450 में हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोला था कि यहाँ आपका जो दिया हुआ था वो दिया हुआ 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या बोला था। यहाँ ना ही सम बोला था ना ही विषम बोला था। तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ 451 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 449 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 449 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी ये है आपका और सबसे बड़ी ये है और दोनों का योग पूछ रहा है। तो 449 प्लस 451 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 1 कितना 0, हाथ में 1 हो गया आपका 4 5 9 10 की 0 हाथ में 1 हो गया 4 4 8 1 9 हो गया आपका 900 आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड आज हम आपको क्रमागत संख्या बताएं और इसी प्रकार हम अगला वीडियो में और बहुत सारा VVI क्वेश्चन हम आपको करवाते जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लियर हम करवाते जाएंगे। और आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं जैसे ऑफलाइन क्लास होता है उसी प्रकार से हम आपको आपके साथ बात करके हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे, आपको हम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे और बहुत बेहतर तरीका से हम आपको क्लास करवाएंगे। 4500 रुपया हम फी लेंगे। तो आप क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास तो मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।